लिखा है कि स माने उसी सर्वशक्तिमान परमात्मा ने ही माने निसंदेह दिव्य माने ऊपर के चारों लोक, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक अर्थात अकय लोक आदि ये लोग तो दिव्य गुणों युक्त लोगों को रत सथा माने बिल्कुल अविनाशी तौर पर अजर अमर रूप में से स्थिर किए करके सह माने उन्हीं के सम्मान पृथ्व्या माने ये पृथ्वी वाले लोग परब्रह्म और ब्रह्म के ये सभी लोग पृथ्वी लोग कहलाते हैं। ये नासवान हैं और ऊपर के अविनाशी हैं। इनको न्यारे न्यारे बना करके स्थापित किया। अब 5वें श्लोक में है कि स माने उसी बुद्धिन्यात मूल मालिक से अभी अग्रम सर्वप्रथम स्थान पर आश्रय माने ये माया अष्टंगी दुर्गा प्रकृति उत्पन्न प्रकृति देवी जनों से माने उत्पन्न हुई, उसी परमात्मा से इस प्रकृति देवी की उत्पत्ति हुई। कबीर परमात्मा ने यानी पूर्ण ब्रह्म ने उस जो सबसे पहले स्वीकृति दी थी जिस आत्मा ने इस काल के साथ आने की, उसको एक लड़की बनाया था, दुर्गा बनाया था, अध्या माया बनाया था, प्रकृति देवी। तो यहाँ बता रहे हैं कि स माने उसी बुद्धिन्यात मूल मालिक से अभी अग्रम माने सर्वप्रथम स्थान पर आश्रय माने अष्टंगी दुर्गा प्रकृति देवी जनु से माने उत्पन्न हुई। तस्य माने यही सम्राट माने राजाधिराज, बृहस्पति माने जगत गुरु, देवता परमेश्वर, यत माने जिससे, अह माने सबका वियोग हुआ है, ये वही परमात्मा है हम जिससे बिछुड़कर आए हुए हैं। अथ माने इसके बाद ज्योतिष माने ज्योत स्वरूप निरंजन अर्थात काल के, शुक्रम माने बीज से, वीर्य से, जनिष्ठ माने उत्पन्न होकर, विप्रा माने ये सभी भक्त आत्माएं, वी माने अलग से, अलग अलग, धूमंतु दुमंत का अर्थ है मनुष्य और स्वर्ग लोक में, इस लोक में, पाताल लोक में आदि, स्वर्ग लोक आदि में वसंतो माने निवास करने लगी। और यही गीता जी के 14वें अध्याय का 3-4 श्लोक बताता, 5वां श्लोक बताता है कि मैं तो सभी प्राणियों का पिता हूँ और मैं इस प्रकृति देवी के पेट में गर्भ में बीज स्थापन कर देता हूँ जिससे सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। और यही ये अथर्ववेद बता रहा है कि पहले तो हम उस परमात्मा से बिछड़े, पूर्ण परमात्मा से, और उससे वियोग होने के बाद फिर इस काल के और प्रकृति के संयोग तक हम ये न्यारे न्यारे रहने लगे, बस यहाँ अपना अलग शरीर बना। अब 6वां श्लोक बताता है कि पूर्व माने पहले वाले, नूनम माने निसंदेह, तत्व माने वह पूर्ण परमेश्वर ही, अस्य माने इस, काव्य माने शास्त्र अनुकूल साधक को, काव्य माने शास्त्र अनुकूल साधक को, जो विधिवत साध करता है को, वापिस माने वापिस, मह माने सर्वशक्तिमान, देवस्य माने परमेश्वर के, पूर्वस्य माने पहले के, धाम माने लोक अर्थात सतलोक में हिनोती भेज देता है। पूर्वे पहले वाले विशिते विशेष चाहे हुए ऐसा माने इस परमेश्वर को, वह जजे माने सृष्टि उत्पत्ति के ज्ञान को जानकर जो भक्त आत्मा सतलोक पहुंच गया, फिर उसको ये पता चलता है कि मैं कैसे इस काल के जाल में फंसा था, कैसे हमने स्वयं ही स्वेच्छा से अपने मूल मालिक से हृदय हटाकर और इस काल के ऊपर आसक्त हुए थे, जिसके कारण हमने ये नाना कष्ट उठाने पड़े उस मृतलोक में जाकर। उस सृष्टि उत्पत्ति के ज्ञान को और उस पूर्ण परमात्मा को जिसकी तलाश सब प्राणियों को है, उसको पाकर फिर बड़े आनंद के साथ, बड़े प्यार के साथ, आधा सोवे आधा जागे, बड़े प्यार के साथ फिर वो वर्णन करता है उस परमात्मा की महिमा का। हे मालिक, बड़ी दया करी, आपने इस काल के जाल तक हमें निकाल लाए।
बहु अभिभूत आनंद साकम माने के साथ, अर्धः माने आधा, ससन सोता हुआ, इतथ्या माने इधिवत इस प्रकार, नु माने सतीति करता है, सतुति करता है। गरीबदास जी महाराज जो हरियाणा में छुडानी के अंदर उनका प्रादुर्भाव हुआ है, उनको भी परमेश्वर कबीर साहब आए थे और सतलोक लेकर गए थे उस आत्मा को, और फिर उस अपनी प्यारी आत्मा को वापस भेजा था। तब उस परमेश्वर स्वरूप हुए परमात्मा के संपर्क में आने से गरीबदास जी महाराज ने कहा, गरीब अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गति ही वहां सोते चादर ताने। अब इसी अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 का श्लोक नंबर 7वां और अंतिम ये स्पष्ट करेगा कि वो परमात्मा कौन है जिसने सृष्टि रची, जो जगत पिता, जगत गुरु, विधिवत साधक को सतलोक भेजने वाला, वास्तविक साथी और काल की तरह धोखा न देने वाला, सारे ब्रह्मांडों का रचनहार वो है कौन, ये बताएगा कि वो कबीर परमेश्वर है। यह माने जो अथर्वाणम माने अचल अविनाशी, जो कुल वास्तव में अविनाशी, परम पितरम माने जगत पिता, देव बंधु, भक्त का, आत्मा का वास्तविक साथी अर्थात आत्मा का आधार, बृहस्पति जगत गुरु, चय तथा नमशा माने विनम्र पुजारी अर्थात विधिवत साधक को, एवं माने सुरक्षा के साथ सतलोक गच्छात माने सतलोक ले जाने वाला, विश्वेशाम सर्व ब्रह्मांडों को जनिता माने रचने वाला, न दबायते काल की तरह धोखा न देने वाला, शब्दावान स्वभाव अर्थात गुणों वाला, यथा माने ज्यों का त्यों, स माने वही, तो माने आप, कबीर देवह वो कबीर परमेश्वर है। ओए होए होए, वह कबीर परमेश्वर है। ये स्पष्ट अथर्ववेद कांड नंबर 4 ने कर दिया कि वो परमात्मा कबीर है, जिसने सारी सृष्टि रची, सभी का वो पालनहार और कुल मालिक, सब ब्रह्मांडों का रचनहार, वो कबीर परमेश्वर है। अब वेदों में पुनर्देखिएगा, ये अथर्ववेद अक्षेम करण दास त्रिवेदी के द्वारा भाषा भाष्य है, और ये अथर्ववेद भाषा भाष्य प्रथम कांड से सप्तम कांड तक इसका ये आर्य समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसका सरलार्थ प्रकाशक है सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। दूरभाष इतना और इतना। अब नीचे देखिएगा, ये अथर्ववेद आर्य भाषा भाष्य प्रथम कांड से सप्तम कांड तक श्री पंडित क्षेमकरण दास जी त्रिवेदी कृत भाष्य। अब इन्होंने सच्चाई को छुपाते छुपाते भी नहीं छुपा पाए, क्योंकि इनको स्वयं ज्ञान नहीं। ये देखिएगा, ये वही अथर्ववेद चतुर्थ कांड भाषा भाष्य चतुर्थ कांड है। इसके ये देखो यहाँ पर, स ही दिव्य स पृथ्वी रत्सता, ये वही श्लोक है चौथा कांड नंबर 4 का वाक नंबर 1 का श्लोक नंबर 4 में। ये स्वयं स्वीकार करते हैं कि स माने